साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लाइंस के नाम और किस किस देश के बीच में है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसको। जो रेड क्लिफ लाइन है वो याद रखिएगा किसके किसके बीच है, तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच है। हालांकि बांग्लादेश के बीच भी यह लाइन है। क्यों है? तो 17 अगस्त 1947 को जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान, तो उस समय दो पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था आज बांग्लादेश है, तो यह लाइन दोनों तरफ है। तो याद रखिएगा। हालांकि बांग्लादेश के साथ याद रखिएगा कि एक जीरो लाइन भी आता है जो त्रिपुरा के साथ जो है और बांग्लादेश के बीच लाइन है, तो उसको भी याद रखना है आपको। हालांकि भारत का जहाँ तक बात है तो वो आपको याद ही होगा। मैकमोहन लाइन जो है उसको भी याद रखिएगा, भारत और चीन के साथ है। और जो जॉनसन लाइन है वो भी याद रखिएगा, जो अभी अक्साई चीन है, जो 1962 के युद्ध में चीन द्वारा जो है ऑक्युपाइड कर लिया गया, उसमें एक जॉनसन लाइन भी निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन वो मानता नहीं है। मैकमोहन लाइन को भी वह मानता नहीं है। 1914 में या शिमला समझौता में इसको डिफाइन किया गया था, मैकमोहन लाइन चीन और भारत के बीच। डुरंड रेखा जो है वो किस किस देश के बीच है, तो वह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। हालांकि ये रेखा का निर्धारण जो है वह 1893 में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ था। उस समय अफ़गान के जो अमीर अब्दुल रहमान खान थे और जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे सर हेनरी मोटिमर डुरंड, उनके बीच ये समझौता के द्वारा लाइन निर्धारित किया गया था। हालांकि जब डिवीज़न हो गया, बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान, तो यह रेखा अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। हालांकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच भी यह रेखा है, लेकिन अभी वह क्षेत्र चूँकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से हमारा वहाँ तक संपर्क नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय लाइनों में आता है हिंडनबर्ग रेखा। तो याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो एक लॉजिक याद रखिए। क्या लॉजिक है, तो जर्मनी लैंड कर गया और यह बात हिडन है। जर्मनी लैंड कर गया और यह बात हिडन है। जर्मनी चूँकि ये विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ऐसे याद रखिए कि जर्मनी लैंड कर गया और यह बात हिडन है। ये बात सभी से हिडन है कि जर्मनी लैंड कर गया। तो आई होप कि आप इसको भूलिएगा नहीं। कौन लैंड कर गया? जर्मनी। तो जो आपका कन्फ्यूजन है इससे दूर हो जाएगा। बार बार इसको रिपीट करते रहिए, जर्मनी लैंड कर गया ये बात हिडन है, जर्मनी लैंड कर गया यह बात हिडन है। ये याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा देखिएगा तो मेजिनॉट रेखा। तो मेजिनॉट रेखा किसके किसके बीच है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो ऐसे याद रखिए कि मैगी फ्राई करते समय जल गया, मैगी फ्राई करते समय जल गया। तो मैगी से आ जाएगा आपको मेजिनॉट, फ्राई से फ्रांस आ जाएगा और जलने से जो है जर्मनी याद आ जाएगा आपको। तो मैगी फ्राई करते समय जल गया। हालांकि यही कंसेप्ट एक जगह और आएगा। अगला जो रेखा है वो भी है सीज फ्राइड रेखा, और वह भी किसके किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो जो फ्राई करते समय जल गया, तो जलने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी आपका लागू हो जाएगा, फ्राई फ्रांस। तो याद रखिए फ्राई फ्रांस। ठीक है, फ्राई करने का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैगी फ्राई करना है, तो दो रेखा जो है दोनों क्लियर हो जाएगा यहाँ आपको कि मैगी हम फ्राई कर रहे थे। तो मैगी नॉट और फ्राई से सीज फ्राइड हो जाएगा, और है किसके बीच, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो मैगी फ्राई करते समय जल गया, इसी में आपका दोनों लाइन है, इसको याद रखना है। फ्राई से दो कंसेप्ट आएगा आपको, फ्राई और सीज फ्राइड। तो ऐसे इससे सीज फ्राइड आ जाएगा और फ्राई से आपको फ्रांस भी आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, तो ये याद रहेगा जर्मनी लैंड कर गया ये बात हिडन है। इसके अलावा मैगी फ्राई करते समय जल गया, तो मैगी फ्राई से हो जाएगा सीज फ्राइड और फ्रांस जर्मनी। इसको याद रखना है ऐसे।
ये ऐसे आप 2-4 बार खुद से बोल के देखिए, रिपीट करके देखिए, रिपीट करिएगा बार बार, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो रेखा है वो है ऑर्डर नीस रेखा। ऑर्डर नीस रेखा, तो जब जर्मनी लैंड कर गया तो किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा ना उसको लैंड करने का। तो याद रखिए उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ कि जर्मनी लैंड कर गया, ये बात हिडन है, किसी ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि जर्मनी लैंड कर गया, जर्मनी लैंड कर गया, ये बात हिडन है, किसी ने ऑर्डर दिया होगा, किसी ने ऑर्डर दिया होगा। इस तरह से आप जब कहानी के माध्यम से याद करिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो किसी ने ऑर्डर दिया होगा जर्मनी को लैंड करने के लिए, और ये बात हिडन रखने के लिए भी। तो ऑर्डर नीस रेखा किसके किसके बीच आएगी? जर्मनी और पोलैंड के बीच आएगी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि जर्मनी लैंड कर रहा है, ये बात हिडन है, और किसी ने उसको ऑर्डर दी होगी लैंड करने के लिए। इसके अलावा देखिएगा मैन रहीम रेखा, तो इसको याद रखिए मैन फैन। मैन फैन से आपको फिनलैंड हो जाएगा। तो मैन फैन और रस रहीम जो है, रस से रहीम, रस से रूस, मैन फैन दो टर्म में देखिए, मैन रहीम में दो टर्म है, मैन और रहीम। तो मैन फैन, मैन फैन ऐसे याद रखिए, मैन फैन, फैन से फिनलैंड और रहीम से रूस याद रखिए, रस से रूस, रस से रहीम। तो मैन फैन दो टर्म में तोड़ लेना है, मैन रहीम को, मैन फैन, और रहीम रस से रहीम, रस से रसिया। तो याद रखिएगा इसको। अब कुछ महत्वपूर्ण समानांतर लाइनें हैं जो दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती हैं, उनको देख लेते हैं। तो 38 डिग्री जो समानांतर रेखा है वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य अवस्थित हैं। तो देखिए जो हम लोग 38 लिखते हैं इसमें एक सममिति है, ध्यान से देखिएगा। 38 में सममिति दिखाई देगा आपको, यानी इसको कट करिएगा तो ऊपर की आकृति और नीचे की आकृति एक ही तरह दिखेगी। तो वहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट से थोड़ा याद रखिए, इसको थोड़ा लॉजिक से याद रखने का कोशिश करिएगा कि कोरिया कोरिया यानी दो भाइयों के बीच में 38 डिग्री, ठीक है, 38 डिग्री जो है समानांतर रेखा है। तो दो भाई, जुड़वा भाई हैं, दोनों सेम शक्ल के हैं और उनके बीच में जो है 38 डिग्री जो समानांतर लाइन है वह है। तो यहाँ से कट कीजिएगा तो दोनों जुड़वा भाई आपको एक जैसे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया याद रखिएगा ऐसे, ये लॉजिक से थोड़ा याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा 49 डिग्री, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है क्योंकि ये कनाडा और अमेरिका के बीच है और ये सबसे शांत सीमा माना जाता है, कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री समानांतर रेखा। तो इसको याद रखिएगा आप, हालांकि ये नहीं भूलिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहता है 49 डिग्री समानांतर लाइन। 17 डिग्री समानांतर लाइन किसके किसके बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17 जो डिग्री समानांतर लाइन है वह किसके किसके बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 24 डिग्री समानांतर जो लाइन है वह जो कच्छ का रण क्षेत्र है वहाँ पे है, हालांकि इसे भारत नहीं मानता है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती निर्धारित करता है कि 24 डिग्री समानांतर लाइन जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। भारत इसे मानने से इनकार कर देता है कि नहीं, ये कोई सीमा का निर्धारण नहीं है। तो 24 डिग्री, हालांकि याद रखिएगा कि कच्छ का रण जो गुजरात वाले क्षेत्र है वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा के ऊपर एक पैरेलल लाइन है, उसे पाकिस्तान द्वारा बताया जाता है कि यह इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है। 20 डिग्री जो समानांतर रेखा है वह किसके किसके बीच है? तो वह लीबिया और सूडान के बीच है। 20 डिग्री किसके किसके बीच है? लीबिया और सूडान के बीच है। 22 डिग्री समानांतर रेखा जो है वह मिस्र और सूडान के बीच है।
तो 20 और 22 दोनों में तो सूडान कॉमन है, 20-22 में सूडान कॉमन है, तो जो कम है उसको लीबिया और जो ज़्यादा है 22 उसको मिस्र। ठीक है, तो कुछ मतलब मिक्स किया जाएगा तो 22 हुआ। ठीक है, कुछ लीजिए तो कम होगा, तो लीजिए तो याद रखिएगा कि 20 हो जाएगा, कुछ मिक्स कीजिए तो बढ़ के 22 हो जाएगा। तो 20 और 22 याद रखिएगा, दोनों में सूडान है, 20-22 में सूडान है, याद रखिएगा 20-22 में सूडान है। ऐसे याद रखिए 20-22 में सूडान है, उसमें से सूडान से कुछ लीजिए तो 20 और सूडान में कुछ मिक्स कीजिए तो 22 यानी मिस्र हो जाएगा। 31 डिग्री जो समानांतर रेखा है वह इराक और ईरान के बीच है। 31 डिग्री जो समानांतर रेखा है इराक और ईरान के बीच है। ठीक, ऐसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो 31 क्या है, संपत्ति को लेके है, तो ये भी इराक और ईरान दोनों भाई हैं और संपत्ति को लेके जब इनमें झगड़ा हुई तो ऐसे समझिए कि 31 बंटवारा लेके आया। 31 जो 31 वहाँ हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं संपत्ति से संबंधित, यहाँ भी वैसे ही 31 समझिए कि इराक और ईरान दोनों भाई थे, संपत्ति का डिस्प्यूट था, तो 31 आपको यहाँ याद आ जाएगा। कुछ और लाइनें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं जानने की दृष्टि से, जैसे कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हैं उसमें मतलब अभी युद्ध विराम घोषित करने के लिए और जब तक निर्णय नहीं हो जाता है उस पर तब तक के लिए एक अस्थायी रेखा बनाई गई है जिसे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक वैसे ही चाइना के साथ है कि LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख के क्षेत्र में है भारत और चीन के साथ। वैसे ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन किस किस देश के बीच है, तो ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच है, जो किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। ग्रीन लाइन किसके किसके बीच है, तो साइप्रस, याद रखिएगा साइप्रस को 2 हिस्सों में बांटता है, तुर्की और ग्रीक के नियंत्रण वाले क्षेत्र में बांटता है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रीन लाइन है वो साइप्रस को 2 हिस्सों में बांटती है, तुर्की और ग्रीक, तो याद रखना है। और ब्लू लाइन कहाँ है, तो लेबनान और इजराइल के बीच है। तो यह कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण लाइन रही जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि समानांतर वाले से उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन नाम वाले से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।